जहाज या एरोप्लेन का उड़ना तो समझ में आता है क्योंकि वो एक प्रोसेस को फॉलो करता है। वो रनवे पे दौड़ता है, उसकी बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होती हैं। लेकिन एक हेलीकॉप्टर भला आखिर कैसे उड़ सकता है, ये सोच बचपन में भी थी और आज भी है। मैं हूं ज़िल मोहम्मद और आप देख रहे हैं एक्सट्रीम डिस्कवरी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो क्योंकि इससे बेहतरीन किस्म की वीडियोस आपको आने वाली हैं। हेलीकॉप्टर भी एक एयरक्राफ्ट है जो कि अपने घूमते हुए ब्लेड्स की वजह से उड़ता है। इसके एरोप्लेन की तरह फिक्स ब्लेड या फिक्स पर नहीं होते, इसके रोटेटेबल ब्लेड्स होते हैं। ये ब्लेड आखिर टनों के हिसाब से हेलीकॉप्टर का वज़न कैसे उठा लेते हैं, जी हाँ, इसी वीडियो में आपको पता चलने वाला है। हेलीकॉप्टर वो कारनामा कर सकता है जो एरोप्लेन कभी भी नहीं कर सकता, क्योंकि एरोप्लेन को एक एयरपोर्ट चाहिए, एक रनवे चाहिए, एक पूरा प्रोसेस चाहिए, एक मौसम का ठीक होना भी एरोप्लेन के लिए ज़रूरी है। लेकिन हेलीकॉप्टर उससे कई बुरी सूरत हाल में भी सर्वाइव कर सकता है, किसी भी जगह पे लैंड कर सकता है या उससे उतरना भी मुमकिन है। अगर वो उड़ भी रहा है तो उससे चंद फुट की बुलंदी पे चलते हुए भी उतर सकते हैं। किसी भी चीज़ को उड़ने के लिए उसको एक लिफ्टिंग फोर्स की ज़रूरत होती है जो उसको ऊपर की जानिब उठाती है। लिफ्टिंग पर्पस के लिए ज़्यादातर एयरक्राफ्ट में विंग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो उसको ऊपर की जानिब उठाता है। विंग्स बर्नौलिव प्रिंसिपल के कारण ऊपर उठते हैं। विंग्स बर्नौलिव प्रिंसिपल की वजह से हजारों टन को ऊपर उठा पाते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक किसी भी चीज़ की जब रफ्तार बढ़ती है तो उसका आसपास का प्रेशर नीचे चला जाता है और वो नीचे वाला प्रेशर ही उस चीज़ को ऊपर उठने में मदद देता है। इसी प्रिंसिपल के थ्रू सदियों से काम कर रहे हैं एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, परिंदे। इसी तरह हेलीकॉप्टर के लगी टरबाइन जब अपने ब्लेड्स को घुमाती है तो ब्लेड्स के नीचे से लिफ्ट पैदा होती है और वो लिफ्ट हेलीकॉप्टर को ऊपर जाने में मदद देती है। आहिस्ता आहिस्ता पंखे की रफ्तार, ब्लेड्स की रफ्तार तेज़ होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा लिफ्ट ऊपर से नीचे की जानिब धकेलती है, जिसकी वजह से टनों के हेलीकॉप्टर को हवा में ले जाना मुमकिन होता है। ब्लेड तेज़ी से घूमते रहते हैं, जितना तेज़ घूमेंगे इतना हेलीकॉप्टर को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर के नीचे प्रेशर ही इतना बन जाता है। इसी तरह जब हेलीकॉप्टर को लैंड करना होता है तो बिल्कुल सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है, लेकिन उलट। लैंड करने के लिए इसी असूल के मुताबिक पर टरबाइन की स्पीड को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आने लगता है। यकदम से कम नहीं किया जाता, आहिस्ता आहिस्ता से कम किया जाता है। हेलीकॉप्टर कभी लैंड हुआ हो, आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा हो, तो जब वो ज़मीन पे उतर रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा मट्टी, गर्दो गुबार उड़ाता है। वो उसका बहुत ही कम प्रेशर होता है वो जो ज़मीन पे हमें दिखाता है। उसके प्रेशर का अंदाज़ा जब वो हवा में इतनी तेज़ी से चल रहा होता है पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। इतना प्रेशर तो इंसान ही उड़ जाता है उसके अंदर। आखिर यहाँ पर सवाल ये आता है कि हेलीकॉप्टर अगर खुद उसका सिर्फ पंखा घूमता है तो वो नीचे से खुद क्यों नहीं घूम जाता? कि भाई मुमकिन ही नहीं कि इतने प्रेशर से आप ऊपर के पंखे को घुमा रहे हैं और नीचे का हेलीकॉप्टर पूरा स्टेबल है। आखिर वो कैसे स्टेबल रहता है? वो है उसकी टेल के ऊपर लगा हुआ पंखा। छोटे से पंखे को टेल रोटर कहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अधिक काम कर रहा होता है, बहुत ही ख़तरनाक काम कर रहा होता है, क्योंकि अगर ये सिर्फ टूट जाए तो जितने भी पैसेंजर हैं उनकी जान खतरे में है। इंडिया में एक हेलीकॉप्टर टूटा था पिछले दिनों में, तो इसी वजह से गिरा था कि उसकी पूरी टेल टूट गई और टेल के साथ लगा टेल रोटेटर पंखा या ब्लेड जिसको कहते हैं वो टूट गया और जितने भी लोग थे हेलीकॉप्टर पूरा नीचे से घूम गया। ऊपर उसका पंखा तो घूम ही रहा था, लेकिन उतनी रफ्तार से नीचे पूरा हेलीकॉप्टर भी घूमता रहा, जिसकी वजह से उसमें आग लगी। उसके ब्लेड्स के अंदर जो पेट्रोल या तेल होता है उसमें आग लगी और वो पूरा हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया।
ये पंखा दरअसल स्टेबिलिटी की वजह है पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर पे, इसलिए सबसे ज़्यादा काम इसी पंखे के साथ किया जाता है। उसके अलावा ये पंखा हेलीकॉप्टर को थोड़ा सा मोड़ने के लिए भी होता है। पूरे हेलीकॉप्टर को मोड़ पाना तो इससे मुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रोटेशन हेलीकॉप्टर को नीचे से देना, यानी कि हेलीकॉप्टर इस तरफ देख रहा है तो उसको पीछे की तरफ पैसेंजर्स को दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर को मोड़ा जाता है, नीचे से रोटेट किया जाता है। आखिर यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि हेलीकॉप्टर मुड़ता कैसे है, मुकम्मल कैसे मुड़ता है। हेलीकॉप्टर का दाएं या बाएं मुड़ने का या आगे या पीछे जाने का पूरा प्रोसेस एक ही होता है, उसकी रफ्तार भी एक ही वजह से बनती है। वो इस तरीके से कि टरबाइन और ब्लेड्स के दरमियान लचक रखी जाती है ताकि ब्लेड्स को ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं थोड़ा सा टेल रोटेट कर दिया जाए, ताकि अगर पंखे का प्रेशर जो दाएं तरफ से लगेगा तो लाजमी बात है हेलीकॉप्टर बाएं जानिब आएगा, और अगर यही प्रेशर आगे की जानिब लगेगा तो हेलीकॉप्टर पीछे की जानिब जाएगा, और पीछे की जानिब लगने वाला प्रेशर उसको आगे की जानिब रफ्तार से दौड़ाएगा। तो दोस्तों यही था प्रोसेस, हेलीकॉप्टर कैसे हवा में उड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब चैनल को करें और वीडियो को लाइक करें। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। बहुत शुक्रिया।